सुंदर होता है मन सुंदर। भैया आपको जो सही लग रहा है वो कीजिए, बस इसे जल्दी से सही कर दीजिए। ठीक है मैडम, अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं इसको ठीक करके भिजवा देता हूँ। जी। मुन्ना, माँ, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? माँ मैंने मेरा टैबलेट वहाँ चार्ज पर लगाया हुआ था, वो दिख ही नहीं रहा है वहाँ पर। मेरा इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मेरा सारा डेटा है उसमें माँ। तो किसी नौकर से पूछ लेते हैं, उसे पता होगा। हम पूछते हैं। आज मुन्ना के कमरे की सफाई किसने की थी दुलारी? जब से भाभी जी आई हैं, भैया जी के कमरे की सफाई तो वही करती हैं। राधिका है कहाँ? राधिका! भैया जी, भाभी जी मार्केट गई हैं कुछ देर के लिए, बोल रही थी कुछ जरूरी काम है। कैसा काम? और हाँ, उसके हाथ में कुछ था क्या? हाँ, उनके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल था भैया का। राधिका मेरा टैबलेट लेकर गई है। राधिका का फोन नहीं लग रहा है। ये लड़के बिना है कहाँ? लो, आ गई महारानी। क्या हुआ ताई जी, हमसे कोई भूल हुई है क्या? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या लगा घर का सामान चोरी छुपे बेच दोगी और हमें पता नहीं चलेगा? राधिका, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेती। तुम्हें ऐसे घर का सामान बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? सुजाता और भाभी, आप कभी बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। बिना सोचे जाने घर की बहू पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं आप दोनों। बिना सोचे जाने कुछ भी नहीं कह रहे हैं जी। जब ये घर से बाहर गई थी तो इसके हाथ में सामान था, और अब जब घर वापस आई है तो इसका हाथ खाली है। माँ जी, आप क्या कहना चाहती है, हमें साफ साफ बताइए। राधिका, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि टैबलेट कहाँ है? वो तो हम बाहर देकर आए हैं। बाहर किसे देकर आई हो तुम? दुकानदार को। क्यों? वो दिव्या बंसल जी, मैम आपका टैबलेट सही हो गया। थैंक यू। थैंक यू। दिव्यम जी, ये लीजिए आपका टैबलेट। हमने इसमें से वायरस भी निकलवा दिया और फॉर्मेट भी करवा दिया है। फॉर्मेट करवा दिया मतलब? राधिका, इसमें मेरा इतना सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स थे, तुमने सब कुछ उड़वा दिया। ये तुमने क्या किया राधिका? किससे पूछकर तुमने मेरे टैबलेट को हाथ लगाया? इसमें मेरी आज की मीटिंग का इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था राधिका, बैकअप भी नहीं था उसका मेरे पास। ये सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। पर दिव्यम जी, इसमें क्या वायरस। वायरस राधिका? ये नया टैबलेट है, कहाँ से आएगा इसमें वायरस? और अगर जो सोच रही थी तो एक बार पूछ तो लेती मुझसे। फिर से तुमने अपना ये दिमाग लगाना शुरू कर दिया। दिव्यम जी, लेकिन हमने आपको मैसेज करके बताया तो था। कौन सा मैसेज? कब मैसेज किया तुमने? ये देखो, है एक भी मैसेज? कोई मैसेज नहीं किया है तुमने राधिका। कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है?
हमने आपको मैसेज किया था। जाओ जाके बाम लेकर आओ, जाओ। राधिका के फोन में दिव्यम की जगह अपना नंबर सेव कर देती हूँ। अभी इस गोलमुखी की मैसेज का जवाब मैं दूंगी। बाम लेकर आओ राधिका जल्दी। जी माँ जी। एक काम करते हैं, हम जल्दी से चले जाते हैं। अब वो नंबर डिलीट करके दोबारा सही नंबर सेव कर देती हूँ और मैसेजेस भी डिलीट कर देती हूँ। राधिका, क्या जरूरत थी उसके टैबलेट को हाथ लगाने की, और उसके ऑफिस के कामों में क्यों दखल दे रही हो तुम? पापा जी, माँ जी बोल रही थी दिव्यम जी की मीटिंग के लिए उनका टैबलेट बहुत जरूरी है, और वो किशन भैया से बोल रही थी कि उनके टैबलेट में वायरस आ गया है। वो बिजी थे तो हमने सोचा कि हम। ये सही है, गलतियां तुम करो और अपनी गलतियों का ठेका तुम हमारे सर पर मर दो। अरे भाई, हम तुम्हारी सास है या तुम्हारे लिए बलि का बकरा कि जब जैसा चाहा कैसी भी मनगढ़ंत कहानियां सुना दी? नहीं माँ जी, हम सच कह रहे, हमने आपको किशन भैया से बात करते हुए सुना था। ठीक है, फिर अब इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी किशन को बुला करके ही कर लेते हैं। ठीक है किशन? किशन! जी छोटी मालकिन। किशन, हमने क्या तुमसे ऐसा कहा था कि दिव्यम की टैबलेट में वायरस हो गया, उसे ठीक कराना है, ऐसा कुछ कहा था हमने तुमसे? आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और हमें इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आप हमें क्यों कहेंगी? हाँ, और आपने इनके खाने वाली दवाई के बारे में जरूर कहा था कि टैबलेट देख ले, कहीं उनमें वायरस न लग जाए, नहीं तो मीटिंग के पहले ही दिव्यम बाबा को तकलीफ हो जाएगी। खाने का टैबलेट? मुझे पता था कि गोलमुखी को टैबलेट्स का कंफ्यूजन होगा, तभी तो मैंने ये खेल रचा। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने। राधिका को डांट पड़ी और दिव्यम का जो काम खराब हुआ वो अलग से। हे भगवान राधिका, कहीं तुमने उस टैबलेट को ये टैबलेट तो नहीं समझ लिया? राधिका बहू, तुम इतनी बेवकूफ हो क्या? खाने की टैबलेट और मोबाइल टैबलेट में अगर तुम्हें फर्क नहीं पता तो हमसे एक बार पूछ लेती तो ये बेराघाट तो नहीं होता। अरे भाभी, हमसे पूछ लेती तो अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करती? राधिका, तुम एक नंबर हो गई हो हमारे बच्चे का नुकसान करवाने में। इसकी वजह से हमारे दिव्यम को एक कॉन्ट्रैक्ट क्या मिल गया, इसने तो खुद को मालकिन ही समझ लिया। राधिका, आज तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। क्या जरूरत है दिव्यम के ऑफिस की चीजों को छेड़ने की? पापा, आप इसे समझा के क्या मतलब है? इतना नुकसान तो हो गया हमारा, और हमारी कंपनी का नाम खराब हुआ, वो ऑल ओवर ये प्रोजेक्ट भी हमें नहीं मिलेगा। राधिका, मैं हाथ जोड़ता हूं कि मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो। और प्लीज इस वक्त अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे, जाओ यहां से। राधिका, ये मीटिंग दिव्यम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस मीटिंग के लिए क्लाइंट स्पेशली सिंगापुर से आ रहे थे, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज सब कुछ खराब हो गया। हे भगवान, अब तुम्हारी गलतियां इस हद तक बढ़ चुकी है राधिका। आज देखो देवर जी भी तुम पर गुस्सा होने लगे। अब इतना गुस्सा उनके सेहत के लिए अच्छा है क्या, बताओ? राधिका, तुम्हारी वजह से दिव्यम के पापा का बीपी तक बढ़ने लगा है, उनकी और तबीयत बिगड़े। इससे बेहतर है तुम ही सुधर जाओ। लेकिन माँ जी, हमें सच में ही लगा था कि चलिए भैया, जल्दी चलिए भैया, जल्दी चलाइए ना।
और कोई सफाई नहीं सुननी है। माँ तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी है और आज हम भी कह रहे हैं कि तुम इस घर की बहू हो और इस घर की जिम्मेदारियों को जितनी जल्दी सीख लोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर तुमसे ऐसी ही लापरवाहियां होती रही तो इस परिवार और रिश्तों को बिखरने में देर नहीं लगेगी। वैसे सुजाता, दिव्यम को भी अपने काम का बैकअप रखना चाहिए था ना, पर बेचारा भी क्या करे बताओ। शादी के बाद वो भी कितना लापरवाह हो गया है। वो कहते हैं ना, संगत का असर। पापा का वीडियो कॉल। ऐसी हालत में तो हम उनसे बात नहीं कर सकते। हे भोलेनाथ, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हमारी वजह से दिव्यम जी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। पापा जी, माँ जी सब हमसे नाराज हैं। हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम कुछ अच्छा करने जाते तो हमेशा गलत क्यों हो जाता है? हे भोलेनाथ, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। दिव्यम जी का इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लीजिए प्लीज। चलिए भैया, जल्दी चलिए। भैया जल्दी चलाइए ना। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। ये शिव जी की फोटो? शायद भोलेनाथ ने हमें रास्ता दिखा दिया। ये दुकान वाले भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? रुको जरा, कहाँ बुलडोजर की तरह भागी जा रही हो? हैं? वो ताई जी, मैं वो क्या बकरी की तरह रुक रुक के बोल रही हूँ? तुम्हें जरा से भी शर्म लिहाज है कि नहीं? अभी अभी तुम्हारे वजह से ये हंगामा हुआ, अब तुम फिर से सैर सपाटे के लिए जा रही हो। अभी दिव्यम के क्लाइंट आएंगे तो उनकी डांट कौन सुनेगा बताओ? और वैसे भी उन्हें भी तो पता चले कि हमारे दिव्यम को किसकी वजह से ये शर्मिंदगी सहनी पड़ रही है। ताई जी, हमें ना बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, प्लीज हम अभी आते हैं। अरे भाभी, ये राधिका फिर से टैबलेट लेकर के कहाँ गई? पता नहीं सुजाता, पर ये बात तो सही है कि तुम्हारी ये गोलमुखी बहू है तो बहुत बेशर्म। इस मोटी चमड़ी को हमने इतना कुछ सुना दिया, देखो फिर
फिर भी कोई असर नहीं है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। वहाँ हमारे मुन्ना का इतना बड़ा नुकसान हो गया और यहाँ ये गोलमुखी, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं सुजाता, आज चूहे नहीं रेंगने है ना, लेकिन देख लेना बहुत ही जल्द इसके पैरों के नीचे आग लगेगी। आज तो सिर्फ ज्वालामुखी की तरह दिव्यम के मुंह से लावा निकला है, लेकिन बहुत ही जल्द ये ज्वालामुखी फटेगा और तभी इसको समझ में आएगा। तब तक हमें इस चिंगारी को बुझने नहीं देना है। भाभी, अपने आगे के लिए कुछ सोच रखा है क्या? देखते जाओ सुजाता, अभी तो असली धमाका होना बाकी है। क्या हुआ दिव्यम, फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या करूंगा फोन उठा के पापा? क्लाइंट्स का कॉल, क्या बोलूंगा उनको? जिस प्रेजेंटेशन के लिए वो सिंगापुर से आ रहे हैं वो प्रेजेंटेशन मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरा पूरा टैबलेट ही फॉर्मेट कर दिया। बेटा माना राधिका ने आज बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन गलती तुम्हारी भी। तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट फाइल का बैकअप लेके रखना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? पापा, मैंने पुराने प्रेजेंटेशन का बैकअप लिया था, लेकिन कल रात को मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे और टैबलेट की बैटरी खत्म हो गई। अब प्रेजेंटेशन कल सुबह थी तो मैंने सोचा नहीं कि मुझे इसका बैकअप लेना चाहिए। अब क्लाइंट्स आसपास के होते तो मैं मीटिंग कैंसिल करवा देता, पोस्टपोन करवा देता। ये इतनी दूर से आ रहे हैं, किसी भी वक्त घर पहुंचते होंगे, कैसे मना करूँ इन्हें? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। पापा, ये ऑर्डर तो हाथ से जाएगा ही। इसकी वजह से हमारे कंपनी का नाम जो खराब होगा वो अलग। सबसे बड़ी बात ये है कि आगे भी शायद ऐसी बड़ी डील ना मिले। लगता है क्लाइंट्स आ गए। चलो दिव्यम, आओ चलो, कुछ तो करेंगे। कम ऑन, फोन लो अपना, फोन। भैया और जल्दी ले लीजिए, हमें बहुत जरूरी काम है। जी मैडम। वैसे आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई पहुंचने में। नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ते भर हम आपकी प्रेजेंटेशन का ही वेट कर रहे थे। दरअसल हम इस नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं मिस्टर दिव्यम। तो फिर प्रेजेंटेशन शुरू करें? माँ, नाश्ता ले आना। हाँ हाँ भाई, जल्दी लेकर आओ। नमस्ते। नमस्ते। खाते खाते ही खाने का प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्यों जगमोहन जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधिका, तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। भैया जहाँ से आए थे ना वहीं पे वापस जाना है, चलिए। मैडम, हम नहीं जा रहे उस तरफ, आप एक काम कीजिए, हमारा भाड़ा यहीं तक कर दीजिए। भैया प्लीज चलिए ना, हमारा जाना बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिएगा हमसे, प्लीज चलिए। अच्छा चलिए, बैठिए। हाँ। मिस्टर दिव्यम, वो प्रेजेंटेशन? एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन जो है दिव्यम, वो मैं ये प्रोजेक्टर यहीं पर सेट कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। कुलू भैया, ये सब क्या कर रहे हो? प्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे? इससे तो बेहतर है कि सच ही बोल दें। सच बोल के क्या ही फायदा होगा दिव्यम? अरे कोई भी पुरानी प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, थोड़ी बहुत इज्जत तो बची रहेगी, फिर देखते आगे क्या करना है। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना, हमें बहुत लेट हो रहा है, बहुत जरूरी काम है, प्लीज चलिए जल्दी। तो
जैसे कि मैं कह रहा था, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेशल तरह की मिट्टी से बनाया जाता है जो पहाड़ों में पाई जाती है, और इसमें आप किसी भी टाइप का लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, खाना स्टोर कर सकते हैं। इसमें खाना बनाया जा सकता है, परोसा जा सकता है। जैसे कि आज भी गांव में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना स्टोर किया जाता है, परोसा जाता है, इसीलिए वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी एकदम अच्छा रहता है हमेशा। भाभी, हमें मुन्ना को शर्मिंदा होते हुए देख बहुत बुरा लग रहा है। सुजाता, बार बार की शर्मिंदगी से एक बार की शर्मिंदगी भली। मिस्टर दिव्यम, आप ये चीजें प्रेजेंटेशन के जरिए समझा सकते हैं? पता नहीं भाभी, मुन्ना आगे क्या करेगा। राधिका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ऐसे भिखारियों की हालत में हमारे बेटे के क्लाइंट के सामने जाओगी? कुछ तो शर्म करो। और ये सब क्या है? माँ जी, वो हम एक जरूरी काम से बाहर गए हुए थे तो हमारी रिक्शा पलट गई। लो, अब रिक्शा भी तुम्हारा वजन नहीं उठा पा रहे। नहीं ताई जी, वो रिक्शे के नीचे पत्थर आ गया। हमें तुम्हारी किसी भी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ऐसे मुंह उठा करके हमारे बेटे के सामने मत जाना। माँ जी प्लीज हमें जाने दीजिए, हम अभी आते हैं। तुम्हारे इस फालतू जरूरी काम से हमारे बेटे को फिर से परेशान करना चाहती हो? अरे बड़ी मुश्किल से वो क्लाइंट को संभाल रहा है, उसे संभाल लेने दो। माँ जी लेकिन हमारी बात तो सुनिए। बस, हमें और कुछ नहीं सुनना है। जाओ। सुना नहीं, जाओ। हमारी वजह से दिव्यम जी को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हे भोलेनाथ, हम क्या करें? क्या हुआ मिस्टर दिव्यम, आप प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिखा रहे? आपने प्रेजेंटेशन बनाया भी है या नहीं, या इतनी दूर से हमें यहाँ बुला के आपने हमें बेवकूफ बनाया? प्रोजेक्टर में तो ब्लूटूथ होता है। एक काम करते हैं, इस टैबलेट को एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। ये भोलेनाथ, हमारा साथ दीजिएगा। एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन ये तो मेरी प्रेजेंटेशन है। दिव्यम बेटा, प्रेजेंटेशन शुरू करो। जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जो फर्स्ट फेज है, वाह, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी।
आपके आइडियाज अमेजिंग है मिस्टर दिव्यम। थैंक यू। गौतम भैया, हाँ आप प्लीज डिटेल्स डिस्कस कर लीजिए। आई विल जॉइन यू गाइज इन अ मिनट। हाँ गौतम भैया प्लीज। ये दिव्यम कहाँ जा रहा है मीटिंग छोड़ करके? दिव्यम जी, आप यहाँ पर? नीचे क्लाइंट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप जाइए। दिव्यम जी, आप नीचे जाइए, क्लाइंट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे। राधिका, सच बताओ मुझे, तुमने टैबलेट के लिए दुकानदार के साथ मारामारी करके आ रही हो? नहीं 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 नहीं, हमने कोई मारपीट नहीं की है। तो फिर तुमने टैबलेट रिपेयर कैसे करवाया? दरअसल दिव्यम जी, वो टैबलेट आपका था ही नहीं, और ये बात हमें तब पता चली जब हमने दूसरे टैबलेट में शिवजी की फोटो देखी। इसमें तो शिवजी का वॉलपेपर लगा हुआ है, लेकिन दिव्यम जी के टैबलेट में तो वो पहाड़ों वाला वॉलपेपर था। इनके नाम का तो अपने घर में कोई भी नहीं है। मतलब ये टैबलेट दिव्यम जी का नहीं है। हमें जल्दी से दुकान पर जाना होगा, इससे पहले वो दिव्यम जी का टैबलेट फॉर्मेट करे। हम जाके दुकान वाले से बात करके उनका टैबलेट वापस ले आते हैं। भैया ये सब क्या है? आपको पता है ये टैब मेरा नहीं है, आपने किसी और का टैब मुझे दे दिया है। सॉरी मैम। भैया शायद इनका टैबलेट हमारे पास आ गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। सॉरी मैडम, ये आपका टैबलेट सेम कलर की वजह से मिसमैच हो गया। आई एम सो सॉरी मैडम, मेरी वजह से आप लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ी। कोई बात ठीक है, मैं इसको अभी फॉर्मेट करके देता हूँ। अरे नहीं भैया, इसे फॉर्मेट नहीं करना है, आप हमें ऐसे ही दे दीजिए, इसमें बहुत जरूरी डेटा है। शायद इसकी बैटरी खराब है, बैटरी सही कर दूंगा ना एकदम ये ठीक हो जाएगा। उससे डाटा तो नहीं उड़ जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं, आप रुकिए। लीजिए मैडम, ये ठीक हो गया। रिक्शा पलट गई मतलब? हाँ, लेकिन वो हमारे वजन की वजह से नहीं, वो पत्थर आ गया था। राधिका, मेरा पूछने का वो मतलब नहीं था। तुम्हें और तो कहीं चोट नहीं लगी? नहीं, और कहीं नहीं लगी है। झूठ मत बोलना राधिका, तुम्हें पैर में चोट लगी है ना? दिव्यम जी, वो घुटने में चोट है। सॉरी दिव्यम जी, आज हमारी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इट्स ओके, बस अगली बार ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा हो मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैसेज नहीं करना, कॉल।
ज्यादा कहीं चोट लग जाती थी। इट्स ओके। अब रोना नहीं, वरना इतनी चोट लगी है और दर्द होगा। सुजाता तो फेल हो गई, लेकिन हमारी हार में भी जीत है। देखा सुजाता, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारा दिव्यम इस गोलमुखी को मरहम लगा रहा है। सच बताओ तो हमें तो अब ये लगता है ये दिव्यम देवर जी का बेटा ही नहीं है। हाँ सुजाता, अब देखो तुम भी कितनी बार जली हो, कटी हो, देवर जी ने कभी भी तुम्हें मलहम लगाया नहीं ना। अभी भी वक्त है सुजाता, संभालो अपनी दिव्यम को। कल कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुन्ना अपना काम धंधा छोड़कर उस गोलमुखी को नेल पॉलिश लगाता फिरे। हाँ, आज जो मामा करता है, कल कहीं उसकी जुबान पर उस राधिका का नाम न फंस जाए। जैसे मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा से मेरी माँ का सहारा रहा है, और दिव्यम के पीछे उसकी पत्नी राधिका। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। थैंक यू मिस्टर रॉय। आई एम श्योर हमें यह ऑर्डर देकर आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू जी। पापा, मैं ये पेपर रख के आता हूँ। हाँ बेटा, कांग्रेट्स। प्लीज हैव अ सीट। बैठिए बैठिए। मार्केट में दिव्यम जी का नाम इतना सुना था, हमेशा से उनके साथ काम करना चाहते थे। जी नहीं, थैंक यू। जी, हमारा दिव्यम है ही इतना काबिल और होनहार कि किसी भी चीज में अपनी जी जान लगा देता है। बिल्कुल, हर आदमी पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत से तभी काम कर पाता है जब उसके पीछे एक मजबूत कड़ी हो या किसी का सहारा हो। जैसे मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा से मेरी माँ का सहारा रहा है, और दिव्यम के पीछे उसकी पत्नी राधिका। जी नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो दिव्यम जी की जिंदगी में अभी नए नए आए हैं। बचपन से लेकर आज तक माँ जी ने उनका साथ दिया है, वही उनका सहारा बनी है, तो इसका सारा श्रेय माँ जी को जाता है। हाँ बेटा, सुजाता का भी सहारा है, लेकिन तुम्हारा सहारा बहुत अहम है। है ना माँ? हाँ बिल्कुल। सुजाता, आज तुम्हारे बेटे ने इतनी बड़ी डील साइन की है, आज कचौरी समोसे तो बनते हैं, क्यों? हाँ भैया। जी माँ। सुजाता, अब इस टिश्यू बॉक्स को तुम अपने पास रखने की आदत डाल लो। भाभी, अरे देवर जी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही हो? अब तुम्हारे पति को तुम्हारी 25 साल की मेहनत नहीं दिखी और उस गोलमुखी के प्रेजेंटेशन में सिर्फ 5 मिनट की मेहनत दिखी, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब तुम्हारे बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय अगर उन्होंने राधिका को दे दिया है और तुम्हें कुछ भी नहीं समझा,
इसमें कोई क्या ही कह सकता है। आई एम सो सॉरी तुम ठीक तो हो राधिका? मानना पड़ेगा, तुम लेडीज को घर का काम संभालते हो, किचन संभालते हो और हमको भी संभालते हो। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज जब तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हारे साथ वो सब हो रहा है जो मेरे परिवार के साथ हुआ, तो अब तुम्हें एहसास होगा सुजाता, इतने साल हम पर क्या बीते। भाभी, अगर आप उस गोलमुखी को घर से निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकती है ना, तो हमको ताने मारना बंद कीजिए। जैसे मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा से मेरी मां का सहारा रहा है, और दिव्यम के पीछे उसकी पत्नी राधिका। सुजाता, क्या कर रही हो? चूल्हे से दूर हटो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हमारा ध्यान तो परिवार को संभालने में ही है माँ, और शायद परिवार का ध्यान हम पर नहीं है। माँ जी, आप ठीक है ना? आप तो अपनी नई बहू की फिक्र कीजिए माँ, हमारी चिंता मत कीजिए। माँ जी, आप पापा जी की बात का ऐसा बुरा मत मानिए। अगर दिव्यम जी वहां होते ना, तो वो पापा जी को तुरंत रोक देते। हाँ, एक दिव्यम ही तो है इस घर में जो हमारी परवाह करता है। राधिका, तुम्हें हमें सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। राधिका कहीं नहीं जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। वहां जितने गुस्से में तुम हो, खाना तो क्या ही पकाओगे। जाओ यहाँ से, राधिका संभाल लेगी। राधिका, मेहमानों के लिए तुम नाश्ता तैयार करो। जी दादी। आओ। राधिका, कचौड़ियाँ तैयार है ना? क्लाइंट्स एकदम खुश हैं और मैं उनके मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं चाहता। वैसे भी प्रेजेंटेशन शुरू होने में इतना इंतजार करना पड़ा है उन्हें कि हम श्योर उन्हें भूख लग गई होगी। हाँ दिव्यम जी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम लेकर आते हैं जल्दी से बनाकर। अरे पर तुम यहाँ अकेले क्या करी और बाकी सब कहाँ हैं? माँ कहाँ है, स्टाफ कहाँ है सारा? दुलारी जी ना बाहर मेडिसिन लाने के लिए गई हुई है, और किशन भैया के किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ गया, और माँ जी के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो वो कमरे में आराम कर रही हैं। तुम ये सब अकेले बना रही हो और तुम्हारी राधिका, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है और ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक काम करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं दिव्यम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर दादी जी ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। आप तो जानते ही हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि घर के मर्द किचन में काम करें। आप रहने दीजिए। राधिका, अगर मेहमान घर से भूखे चले गए तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आएगा। जस्ट रिलैक्स। ओके, बताओ क्या करना है? आप बताइए, आपको क्या आता है? आज तक तो मैं किचन में बस पानी देने के लिए आया हूँ। नहीं, उस दिन कॉफी बनाई थी ना। वैसे मैं कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। तुम मुझे बताओ, कोई सब्जी काट दूँ?
जल्दी बताओ राधिका, वेट कर रहे हैं सब लोग। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप प्याज काट लीजिए। हाँ परफेक्ट। प्याज प्याज कहाँ है? ये पीछे रखे। चॉपिंग बोर्ड कहाँ है? वो तेल के डब्बे के पीछे शेल्फ में रखा हुआ है। चाकू कहाँ है? दिव्यम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्याज काट रहा हूँ। एक प्याज कट गया और कितना परफेक्ट कटा है देखो, एक पीस एकदम परफेक्ट। मैं किशन को बोल बोल के थक गया, समझते ही नहीं। और एक प्याज में ये हाल हो गया आपका? दिव्यम जी, इसमें परफेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसे तो पीस कर मसाला ही बनाना है, आपको सिर्फ इसके टुकड़े करने थे। ओ। अच्छा, आप ये सब रहने दीजिए, आप जाकर मुंह धो लीजिए। हाँ चल रही है। दिव्यम जी, हाथ में प्याज का रस लगा होगा ना, तो आंखें और ज्यादा जलेंगी। पहले हाथ धो लीजिए। थैंक यू। हाँ ओके राधिका, बताओ मुझे कुछ और काम बताओ जल्दी। मैं वो कर देता हूँ, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम ना ये कचौरियाँ बना लेते हैं, आप इन्हें जल्दी से फ्राई कर दीजिए। ये तुमने मुझे इजी वाला काम बताया ना राधिका, ये सही है। तुमने ना पहले मुझे जानबूझ के लगता है डिफिकल्ट वाला काम बताया था। चलो ये मैं कर लूंगा सही से। साइड साइड साइड, जल्दी जल्दी जल्दी। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। तुम ठीक तो हो राधिका? हम ठीक है। एक सेकंड। अरे ये तो चल गया। एक सेकंड रुको, मैं आइस लेके आता हूँ। एक सेकंड। हाँ मुझे पता है, वहाँ है। दिव्यम जी, कोई बात नहीं। जब मेरा पति रसोई में रहता है तो मम्मी जी बवाल करती है। जब ये उनका पोता रसोई में है तो मैं देखती हूँ मम्मी जी क्या कहते हैं। किचन का काम आसान नहीं, मानना पड़ेगा तुम लेडीज को। घर का काम संभालते हो, किचन संभालते हो और हमको भी संभालते हो। साल जब माँ काम कर रही थी तो मुन्ना को इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ, और आज जब राधिका काम कर रही है तो इस राधिका की हिम्मत कैसे हुई हमारे मुन्ना को किचन में बुलाकर काम करवाने की।
राधिका, क्या मिलाया था तुमने कचौड़ियों में जो क्लाइंट्स की ये हालत हो गई? दिव्यम जी, हम सच कह रहे हैं, हमने कचौरी में कुछ भी नहीं मिलाया है। तुम सच नहीं बोलोगी ना राधिका, तो पुलिस मार पीट के तुम्हारे मुंह से सच उगलवा देगी। राधिका, क्या मिलाया था तुमने कचौड़ियों में जो क्लाइंट्स की ये हालत हो गई? दिव्यम जी, हम सच कह रहे हैं, हमने कचौरी में कुछ भी नहीं मिलाया है। तुम सच नहीं बोलोगी ना राधिका, तो पुलिस मार पीट के तुम्हारे मुंह से सच उगलवा देगी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंगल टीवी पर।